क्या जवाब है? बिल्कुल जवाब दीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। 20 साल से तो ज्यादा हो गया मुझे। 2003 में मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था, तब से महाराष्ट्र की राजनीति देख रहा हूँ। तो मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है, सरकार जिसकी भी बने वो होगी शरद पवार की। ये बहुत क्लियरली होगी। दोनों लड्डू इस हाथ है, एक तरफ अजीत पवार नौटंकी कर रहा है, एक तरफ शरद पवार तो पुराने नौटंकीबाज है। तो जो भी कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन बैठेगा होगा शरद पवार का। अच्छा, झारखंड में तो शरद पवार नहीं है, वहां किसकी सरकार बना रहे हैं? झारखंड को मैंने फॉलो नहीं किया, मुझे कुछ आइडिया नहीं। अच्छा, फिर भी एक आकलन नहीं दे पाएंगे। यहाँ के सब पत्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। और यूपी की 9 सीटों पर क्या आंकलन है? यूपी की 9 सीटों पर मेरे ख्याल में बीजेपी जो है वो कोशिश करेगी, जिस तरह के उसको मार पड़ी है उत्तर प्रदेश के लोकसभा इलेक्शंस में, तो जरूर बीजेपी की कोशिश रहेगी बाउंस बैक करने की। क्रूशियल है, इंडिकेशन के हिसाब से ये 9 सीटें। चलिए, अब मुझे लगता है कि स्टूडियो में जो हमारे साथ गेस्ट हैं अनुराग, हमें उनका रुख करना चाहिए। नोमानी साहब हमारे साथ हैं। नोमानी साहब, उत्तर प्रदेश से कुछ तस्वीरें आई, शोभना ने अभी जिक्र भी किया एक समुदाय विशेष का। मुझे ये बताइए कि सड़क पर जब हम जा रहे होते हैं, कोई पुलिस वाला रोकता है, लाइसेंस मांगता है, हम दिखा देते हैं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मांगता है, हम दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर पुलिस ने पहचान पत्र मांग लिया तो बवाल किस बात का? देखिए, कोई बवाल नहीं होना चाहिए। और धार्मिक रूप से हमारे यहाँ जो शरिया कानून है उसमें अगर शासन प्रशासन का कोई आदमी या अथॉरिटी कोई अगर पूछती है या देखना चाहे तो मैं समझता हूँ इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये जो बुर्का और घूंघट का मसला आता है, ये सरे से जो इस्लाम के हिसाब से कुछ नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, यहाँ तो पत्थर तक चल गए। नहीं, वो गलत है ना। वो जिस तरह हिंदुओं का अपने धर्म के बारे में 99% हिंदुओं को मालूम नहीं, इसी तरह मुसलमानों को भी 99% मुसलमानों को मालूम नहीं है। और ये बताते नहीं लोग। जब अथॉरिटी का मामला आ जाए तो हमारे यहाँ फिक़ह में जो न्याय शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है कि आप जो है अपनी पहचान जो है वो बताएं लोगों को। उसमें किसी तरह की जो आशंका नहीं होना चाहिए। दानिश कुरैशी मेरे साथ सुबह भी जुड़े हुए थे और ये हमने देखा कि जब हमने मुस्लिम महिलाओं से बात की तो उनको अगर महिला अधिकारी है तो अपना बुर्का हटाकर अपनी पहचान दिखाने में, अपने पहचान पत्र से अपनी फोटो मैच कराने में कोई आपत्ति नहीं थी। जैसा कि समाजवादी पार्टी बार बार कह रही थी कि नहीं साहब ये तो मुसलमान महिलाएं डर जाती है। दानिश कुरैशी, अब यहाँ पर हम नारों और वादों की बात करेंगे। जिस तरीके के नारे यहाँ सुनने को मिले, असदुद्दीन ओवैसी साहब 15 मिनट का जिक्र करके एक अलग सा ड्रामा करते हुए नजर आए। क्या आप लोग नेता काम की बातें नहीं कर सकते? क्या जनता के मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा? ये सब इसी इसी तरीके के नारों पर अब हमें चुनाव लड़ना होगा। मुझे लगता है कि 15 मिनट से अब आपको बाहर निकल जाना चाहिए, आगे बढ़ के जाना चाहिए। सवाल ये है, बाहर नहीं निकल पाए, हम कैसे निकलेंगे बाहर बताइए। सुनिए, जवाब तो सुनिए। सवाल ये है कि ओवैसी साहब ने बहुत सारी और भी बातें कही, आपको वो याद नहीं है। ओवैसी साहब, मैं जवाब दूं। ओवैसी साहब ने यह भी पूछा कि आप किसको काटने की बात कर रहे हैं, किसको बांटने की बात करते हैं, कौन काटेगा कौन बांटेगा। ये सवाल पूरे चुनाव में पहले दिन से योगी जी से, मोदी जी से मुसलसल हम पूछते आ रहे हैं। हमने आपके जी स्टूडियो में भी पूछा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से भी पूछा कि कौन काटेगा, किसको काटेगा, कैसे काटेगा, क्यों काटेगा, कहां से बांटेगा, तो कोई जवाब नहीं है। तो ये सवाल है। अब जवाब आया था दानिश भाई, जवाब आया था कि आपकी कौम पर भी लागू होता है कि आप भी बटेंगे तो आप भी कटेंगे तो आप पर भी लागू होता है। बात वो है ही नहीं ना। बात सुनिए, बात चुनाव की, और चुनाव में राजनीतिक पार्टियां लड़ रही थी। क्या देश, सुनिए मेरी बात, चीन के साथ लड़ रहे थे हम? क्या पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं? किसी और मुल्क के साथ जंग हो गई है? सवाल यह है कि इस प्रचार प्रसार में तमाम राजनीतिक पार्टियां थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो थी, उसके अलावा भी तमाम राजनीतिक पार्टियां ही थी। तो एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए यह सवाल उठाती है, तो फिर यह सवाल तो बनता है ना कि कौन काटेगा, किसको काटेगा, कैसे काटेगा, कहां से काटेगा, कब काटेगा। इसका जवाब आप अपने ऊपर क्यों ले गए? बात अपने ऊपर की नहीं है ना, बात तो सबके ऊपर भी, आपके ऊपर भी है। रह गई बात, शोभना जी ने दूसरा सवाल मुझसे पूछा कि अगर प्रशासनिक अधिकारी किसी से पूछ लेता है कि आपकी पहचान बता दीजिए, आपका मुंह खोल दीजिए। सवाल यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान कह दिया कि पुलिस जो है इसमें इंटरवीन नहीं करेगी, प्रशासनिक अधिकारी जो इलेक्शन कमीशन में एलोकेटेड है वही लोग काम करेंगे, फिर क्या मतलब निकल के आता है? फिर ये साफ निकल के आता है कि 7 लोग सस्पेंड हुए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल इस वक्त तक 24 घंटे के बाद बुलडोजर चल चुका होगा बाबा का। जो प्रशासनिक अधिकारी पकड़े गए उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा या नहीं
करेगा सुप्रीम ये कोर्ट भी हम ने- देखेंगे। दानिश भाई से सुप्रीम शोभना कोर्ट ये ने पूछ दे लेते दिया हैं, है, शोभना सुप्रीम दानिश भाई से पूछ लेते हैं, चुनाव आयोग तो ठीक काम कर रहा है ना, अब 7 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। देखिए चुनाव आयोग के पास में जो 5-7 लोगों के नाम पहुंच गए वो पहुंच गए, लेकिन और ऐसे कितने सारे लोग हैं जो लोग छुपे हुए थे, जिन लोगों ने वहां ठीक है, दानिश, प्रशासन दानिश, अधिकारी के दानिश, मैं तौर आपके पे पास आऊंगी। चुनाव को रोका है। दानिश, मैं चुनाव आपके को पास रोकना तो आऊंगी। हत्या ही है। देखिए, लोग जीनिया स्क्रीन